और अब आज की बात में एबीपी न्यूज की खास पड़ताल किचन में डर लगता है। दरअसल हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किचन में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा जो चीज है दाल और चीनी, इन दोनों के ही दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी, लेकिन सरकार की कोशिशों के बावजूद कम होने का नाम नहीं। दाल और चीनी की महंगाई की गूंज संसद में भी सुनाई दी है। यह मुद्दा संसद में भी उठा। विपक्ष ने महंगाई पर मोदी सरकार से सवाल पूछा कि इतनी कोशिशों के बावजूद दाम कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। 6 महीने में चीनी के दाम 33% बढ़े। मुंबई में चीनी 50 रुपए किलो तक बिक रही है, मुंबई में सबसे ज्यादा। 6 महीने में 160 रुपए पहुंची अरहर की दाल की औसत कीमत, यह औसत कीमत है, और 172 रुपए औसत भाव है उड़द की दाल का, जो 200 था, यानी कि कम जिस तेजी के साथ होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। सरकार के उपायों का असर दाल चीनी पर नहीं दिख रहा है। जिस तेजी के साथ सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, खासकर दाल को लेकर जिस तेजी के साथ सरकार की तरफ से कदम उठाए गए, उन कदमों का असर नहीं हो रहा है। लगातार बढ़ रहे हैं दाल के दाम। सरकार आई थी इस वादे के साथ कि अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि आज चीनी 30-35 रुपए किलो से 50 रुपए किलो तक उपभोक्ता को मिल रही है। अच्छे दिन ऐसे आए हैं कि जो अपना खून पसीना बहाकर पैदा करता है वो किसान तो आत्महत्या कर रहा है। ये 50 रुपए किलो अगर चीनी बिक रही है तो ये सरकार बताए बिचौलिया कौन है जो इस सरकार की छत्र छाया में आम आदमी को लूट रहा है और किसान को मार रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, दाल आज पहुंच गई है 170, 180 और कश्मीर में 235 रुपए, कश्मीर में 235 रुपए बिक रही है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि केंद्र में भी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, ये 235 रुपए किलो दाल कैसे बिक रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन आसमान पर पहुंच चुकी दाल की कीमतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एबीपी न्यूज ने 15 दिन यह मुद्दा आपके सामने रखा था कि देश भर में दाल की कीमतों में लगी आग आम लोगों की रसोई के बजट पर असर डाल रही है। सरकार भी जागी, लेकिन इसके बावजूद 15 दिन बाद भी दाल की कीमतों में बड़ी गिरावट नजर नहीं आ रही। सरकार की कोशिशें कितनी कारगर हैं, यह जानने के लिए हमने देश के बड़े शहरों से दाल के दाम जुटाए, तो साफ हो गया कि आपकी जेब को अब भी राहत नहीं मिल रही है। मुंबई में अरहर की दाल 180 रुपए किलो और उड़द की दाल 190 रुपए प्रति किलो के भाव से मिल रही है। कोलकाता में अरहर की दाल 145 रुपए और उड़द की दाल 160 रुपए प्रति किलो पर है। लखनऊ में अरहर का भाव 150 रुपए और उड़द का भाव 170 रुपए प्रति किलो। जयपुर में अरहर का भाव 155 और उड़द का भाव 170 रुपए किलो। वहीं गुजरात में अरहर 140 रुपए में मिल रही है और उड़द की दाल 175 रुपए के भाव से प्रति किलो मिल रही है। जबकि पंजाब में अरहर 180 रुपए तो उड़द 160 रुपए के भाव से मिल रही है। दाल के दाम में आग लगने का यह सिलसिला 2 महीने पहले यानी कि मार्च महीने से शुरू हुआ था और तब से अब तक औसतन 20 से 30 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं दाम। पिछले 6 महीने का हिसाब देखें तो पिछले साल नवंबर में अरहर की कीमत औसतन 172 रुपए प्रति किलो थी, जो इस साल मार्च महीने तक गिरकर 143 रुपए के औसत भाव पर आ गई थी। उम्मीद जगी थी कि अब दाल की कीमतें काबू में रहेंगी, लेकिन मई की शुरुआत होते होते अरहर की औसत कीमत 160 रुपए प्रति किलो जा पहुंची है। कुछ यही हाल उड़द दाल का भी है। पिछले साल नवंबर में औसत भाव 154 रुपए प्रति किलो था। इस साल फरवरी में उड़द भी गिरकर 144 रुपए प्रति किलो पर आ गई थी, लेकिन अब तो ये 172 रुपए के औसत भाव पर बिक रही है। ये तब हुआ है जब पिछले 2 महीने से सरकार दाल की कीमतों पर काबू करने की कोशिश में जुटी है। दरअसल इस बार भी देश में जरूरत भर की दाल का उत्पादन नहीं हुआ है। ऐसे में मांग ज्यादा है और सप्लाई कम। बाजार के इस बेरहम नियम ने दालों की कीमतों को पर लगा दिया। सरकार के मुताबिक देश में इस साल 235 लाख टन दाल की जरूरत है, जबकि दालों की पैदावार सिर्फ 170 लाख टन रहने का अनुमान है। ऐसे में करीब 57 लाख टन दाल को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जो महंगी है। पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार ने राज्यों से दालों के स्टॉक की सीमा तय करने को कहा था, ताकि जमाखोरी की वजह से दालों के दाम ना बढ़े। लेकिन असल मुश्किल है दालों की किल्लत, जिसका फायदा जमाखोर उठाते हैं।
सरकार दाल की किल्लत को दूर करने की कोशिश में है। इसके लिए केंद्र सरकार 2 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने में जुटी हुई है। केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 50,000 टन दाल की खरीद की जा चुकी है, जबकि 25,000 टन दाल का इंपोर्ट भी किया गया है। लेकिन अब भी 1.25 लाख टन दाल का इंतजाम बाकी है। दाल का दर्द दूर करने के लिए केंद्र ने फौरन हर राज्य को 10,000 टन दाल देने का फैसला किया। राज्यों को दाल खरीदने में 20% की छूट का ऐलान भी किया गया। केंद्र सरकार इन उपायों के बाद राज्यों से उम्मीद कर रही है कि वो दालों की कीमतें 120 रुपए प्रति किलो से ज्यादा ना होने दे, लेकिन असर नजर नहीं आ रहा है। बाजार में दाल उबल रही है। और आपको बता दें, दाल के साथ साथ जमाखोरी को रोकने के लिए चीनी के स्टॉक को लिमिट करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया था। एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया, इंपोर्ट ड्यूटी हटाने पर भी विचार हो रहा है। फिर भी चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। परिवार के लोग हो या फिर घर में आने वाले मेहमान, हर मौके पर चाय हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। लेकिन चाय का हर कप पिछले 6 महीनों से महंगा होता जा रहा है। वजह है चीनी का महंगा हो जाना। एबीपी न्यूज पर चीनी की कीमतों की पड़ताल बताती है कि कैसे चीनी के स्वाद में महंगाई ने कड़वाहट घोल दी है। पिछले 6 महीनों में चीनी के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पूरे देश में चीनी के औसत भाव देखें तो साल 2015 के नवंबर में चीनी करीब 30 रुपए प्रति किलो के औसत भाव से बिक रही थी, और फिर शुरू हो गया चीनी के दाम बढ़ने का सिलसिला। दिसंबर में 31 रुपए, जनवरी में 33, फरवरी और मार्च में 35, अप्रैल में जाकर 39 रुपए तक पहुंच चुकी है चीनी। और अब मई की शुरुआत में चीनी का औसत भाव 40 रुपए प्रति किलो है, यानी कि 6 महीने पहले के मुकाबले 33% महंगी हो गई है चीनी। एबीपी न्यूज ने देश भर से कीमतें जुटाई तो साफ हो गया कि चीनी कितनी कड़वी होती जा रही है। भोपाल में चीनी का औसत भाव 42 रुपए, लखनऊ में 38, जयपुर में 39, बेंगलोर में 40, कोलकाता में 40 रुपए, जबकि मुंबई में एक हफ्ते में ही 44 से 50 रुपए के भाव पर पहुंच गई है चीनी। चीनी के महंगे होने की बड़ी वजह है सरकार ने देश में चीनी उत्पादन का जो अनुमान लगाया था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। सरकार के मुताबिक 2015-16 में चीनी का कुल उत्पादन 260 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन अब नया अनुमान लगाया गया कि महाराष्ट्र में सूखे की वजह से चीनी का उत्पादन 256 लाख टन तक सिमट सकता है, जबकि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन का अनुमान है कि चीनी का उत्पादन सिर्फ 250 लाख टन तक सिमट सकता है। ऐसे में अब तक 4 से 10 लाख टन चीनी कम पैदा होने का अनुमान है। अक्टूबर 2015 से अप्रैल 2016 के बीच चीनी के उत्पादन में 11% की गिरावट आई है। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में चीनी का पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक भी मौजूद है, जिसकी वजह से देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार कई कदम उठा रही है। केंद्र ने राज्यों को कारोबारियों के स्टॉक की सीमा तय करने का अधिकार दिया है। केंद्र ने हर शहर में 5,000 टन स्टॉक सीमा तय करने का निर्देश दिया है। सिर्फ कोलकाता में ही स्टॉक की सीमा 10,000 टन रखने की छूट दी गई है। पिछले साल शुरू हुए चीनी के निर्यात पर भी रोक लगाने की तैयारी हो रही है। यही नहीं, सरकार चीनी के इंपोर्ट पर लगने वाली 40% की ड्यूटी भी हटा सकती है। ये उपाय अगर कारगर साबित हो जाते हैं तो चीनी की बढ़ती कीमतें काबू में आ सकती हैं, लेकिन बाजार में फिलहाल तो चीनी की कीमतों पर इसका सीधा असर नजर नहीं आ रहा है।